चलिए आ रहा ठीक। तो तुम लोगों को जो पढ़ाने वाले हैं आज, तो आज का पढ़ाई मैथ पढ़ाएंगे और एक्सरसाइज जो इसका चलने वाला है एक्सरसाइज 1.1 और CLA क्लास कितने का 9th का। ठीक है, चलते हैं। अब समझा रहे हैं, बात को समझिएगा। ठीक, तो क्लास 9th का 1.1 को मैथ को बता रहे हैं, मैथ को समझिएगा ध्यान से। बोला गया है, क्या बोला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां pq एक पूर्णांक है, q बराबर डॉट नॉट क्वालिटी बराबर 0। हमको बोला गया है क्या विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, इस बात को समझते। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यदि शून्य परिमेय संख्या है तो क्या उसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? हम देखिए परिमेय किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि परिमेय सदिश वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। p/q के रूप में से क्या करते हैं, लिखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, p/q के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यदि पूछा जाए कि एक परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है, तीन परिमेय संख्या है, 4, 5, 100 सब आदि सभी क्या संख्या, परिमेय संख्या है, तो तुमको क्या पूछा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखिए मेरा कहने का मतलब शून्य परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमको ये बोला है शून्य नहीं, कुछ तो कितना हो गया 0/1 कितना हो सकता है, कितना हो सकता है 0 कितना हो सकता है 2, कितना हो सकता है 0 कितना 3, कितना हो सकता है 0 कितना हो सकता है 4, कितना हो सकता है 0 कितना हो सकता है 5, कितना हो सकता है 0/6। ये देखिए हमारा जो है किस रूप में लिखा जा रहा है, तो ये जो लिखा जा रहा है p/q के रूप में ये लिखा जाता है। कैसे? हाँ, ये होता यदि हमको यहाँ पर q का मान 0 हो जाता तब तो यह मेरा परिमेय नहीं होता। समझ मेरी बात आ रही है? क्योंकि यहाँ पर देखो 0 कितना है विद्यार्थी, 1 है। 0 कितना है 1, ऊपर में क्या है p है, नीचे में क्या है q है। हाँ, q का मान 0 है नहीं, किसका मान है p, तो p भी एक तो पूर्णांक है ना, शून्य पूर्णांक है। हम पढ़ाए ना पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक शून्य पूर्णांक। तो ये मेरा जो है ये 0 क्या है, शून्य पूर्णांक है। तो 0/1 ये परिमेय संख्या होगा, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको यहाँ पर लिख के बता रहे हैं शून्य परिमेय संख्या है। शून्य कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? लिख करके वो दे दीजिए, कितना 0 है कुछ तो कितना 1, 0 कितना 2, 0 कितना 3, तो हम यहाँ लगा देंगे क्या आदि कर। समझ में बात आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर अब हम कितना में आते हैं, 2 में। तो ये रहा 1, ये रहा आपका 2। कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितने कितने के बीच, 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। चलिए ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या किस प्रकार से होता है ये देखिए 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। ठीक है, कितने परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। चलिए 3 या कुछ तो बटा कितना हो जाएगा, 1 नहीं होगा,
कितने परिमेय संख्या 6। उसको भी ऊपर से कितने से गुना करो 6 से, नीचे भी कितने से गुना करे इसे 6 से। 6 या कितना हो जाएगा 18 और 6 एक कम कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 18/6। उसके बाद फिर कितने के बारे में बोला 4, तो 4 में से भी कितने से गुना करें हम 6 से, और यहाँ नहीं कुछ तो बटा कितना 1, इसको भी कितने से गुना करें 6 से। 6 चौका कितना हो गया 24 और 6 एक कम कितना हो गया 6, तो 18/6 और 24/6 के बीच में देखो कितनी 6 परिमेय संख्या आता है, तो लिखेंगे कितना 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। ठीक है, 1 2 3 4 5 19 कितने से 18, 18 1 19 20 21 22 23 और 1, तो कितना कितना बोला सर, कितने परिमेय संख्या लिखने के लिए 6, 1 2 3 4 5 को पड़ता है। सॉरी हम गलती बता देते हैं, हमको बोला था 6 परिमेय संख्या, सॉरी मिस्टेक, सॉरी 6 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला, तो 6 में से ही कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7। तो देखो 3 बटा कितना हो जाएगा 1, ऊपर कितने से गुना करेंगे 7 से, नीचे कितने से गुना करेंगे 7 से। 7 या 21, 7 एकम 7, यहाँ पर कितना है 4, नहीं कुछ तो बटा कितना करेंगे 1, यहाँ कितने से गुना करेंगे 7, नीचे भी कितने गुना करेंगे 7, 7 चौक कितना हो गया 28, 7 एकम कितना हो गया 7। अब इसको लिख दीजिए 21 1 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए 6 परिमेय संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो यही हमारे 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है। कितने कितने के बीच में 3 और 4 के बीच में, यदि याद रखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालने बोला है, तो 6 में से 1 क्या करना बढ़ा देना, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना बढ़ा देंगे 7 हो जाएगा, और 7 को ऊपर से भी गुना करना, 7 को नीचे से भी क्या करना गुना करना। समझ मेरा बताया। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन बता रहे। 3 नंबर में बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच में कितने परिमेय संख्या लिखी 5 परिमेय, तो 5 में कितना जोड़ना है 1, तो कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। तो कितने बटे कितना 3/5 नहीं 3/5 और वेट कीजिए 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो 5 में से कितना ऐड करना है 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6, 6 क्या कितना हो जाएगा 18 और 6 5 से कितना हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद कितना विद्यार्थी 4/5, तो यहाँ लिख देंगे कितना 4 कितना लिख देंगे 5, ऊपर भी कितने से गुना करेंगे 6 से, नीचे भी कितने गुना करेंगे 6 से। 6 चौका कितना हो जाएगा 24 और 6 5 से कितना हो जाएगा 30। कितने परिमेय संख्या लिखने बोला था 5। देखो होता है ना 18 1 19, 19/30, 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। ठीक है 5 परिमेय है 1 2 3 4 और 5 हो गया ना। समझा मेरा बात को, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अब कितना में आते हैं हम लोग विद्यार्थी, तो क्वेश्चन नंबर कितना में आते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है क्या कि नीचे दिए गए यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब नीचे दिए गए जो कथन है वह कथन हमारे सत्य है या असत्य है। सत्य है उसके बारे में बोलना है और असत्य है उसके बारे में भी बोलना है, लेकिन उसका कारण दीजिए कि क्यों सही है और क्यों हमारे गलत है। क्वेश्चन दिया गया है ना, वो क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है भाई ये बोलिए, मतलब असत है तो क्यों असत है, क्या रीजन है,
क्या समझ मेरी बात? तो देखिए एक नंबर में क्या बोला, एक नंबर में बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकता है। अब देखो हम इस बात को कहते हैं कि जितने भी प्राकृत संख्या है क्या वह पूर्ण संख्या हो सकता है। देखो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, हम कहते हैं प्राकृत संख्या को क्या चीज से लिखते थे, एन से लिखते हैं। अब इसको कितने से गिनती करते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से डैश 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 कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटी। तो जितने भी ये आप संख्या देख रहे हैं प्राकृत संख्या, 1 से गिनती कर रहे हैं और इन्फिनिटी तक हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। क्या ये पूर्ण संख्या हो सकता है, वेल नंबर हो सकता है। वेल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या में क्या लग जाते हैं, जीरो लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम मानो तो क्या लगा दें, जीरो लगा दें। तो ये कौन संख्या था, प्राकृत संख्या के पहले क्या लग गया, जीरो। क्या ये पूर्ण संख्या बना, हाँ। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। तो ये मेरा क्या है, सत्य। ये मेरा क्या है, सत्य। क्यों सत्य, क्या हुआ, क्यों सत्य हुआ, तो बोलेंगे कि सभी प्राकृत संख्या हमारे पूर्ण संख्या हो सकता है। ये बात क्या है, सत्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम कितना आते हैं, 2। 2 में बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है। प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी आपके पास क्या है पूर्णांक है, क्या वो पूर्ण संख्या हो सकता है। पूर्णांक समझते हैं ना, ठीक। तो प्रत्येक पूर्णांक, चाहे वो हमारे पूर्णांक क्या हो, जीरो हो, चाहे वो हमारे कौन सा पूर्णांक हो, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे वो हमारे कौन पूर्णांक है, धनात्मक। जितने भी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक हमारे क्या विद्यार्थी पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं। क्या हमारे ये माइनस का जीरो ये पूर्णांक हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बोलेंगे ये बात आपका क्या है, असत्य है। सभी हमारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। समझ मेरा बात आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हम ले लेंगे विद्यार्थी, 3 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं। ये भी बात हमारे क्या है, असत्य। ये भी बात क्या है, असत्य। ये भी बात हमारे क्या है, असत्य। माना कि आपके पास क्या है विद्यार्थी, कोई परिमेय संख्या है, चाहे जैसे मान लेते हैं हम कितना है, यहाँ मान ले 4 है, यहाँ मान ले 5 है, यहाँ ले लिए √36 है, ये ले लिए √49 है। अब देखो हमारे कहने का मतलब, माना कि ये पूर्ण है, ये पूर्ण है। अब कुछ कुछ ऐसे सब आ जाते हैं जो हमारे वह पूर्ण नहीं आए। कुछ ऐसे परिमेय संख्या है जो हमारे पूर्ण आने का काम नहीं होगा। तो 1 नंबर में क्या बातें हुआ ये भी बता दिए, नंबर 2 में क्या बातें हुआ ये भी बता दिए, नंबर 3 में क्या हुआ ये बता। समझ में, फिर से एक बार समझो। 1/4 का 1 नंबर में बोला है कि सभी प्राकृत संख्या हमारे पूर्ण संख्या हो सकता है। तो हो सकता है क्योंकि उसके पहले क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा करके। यदि गिनती की संख्या इसके पहले जीरो लगा दीजिए तो वो हमारे कौन हो सकता है, पूर्ण। तो ये बात हमारे क्या है, सत्य। कहता है सभी पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्या हो सकता है, ये बात हमारे क्या है, असत्य। क्यों, क्योंकि 0 1 माइनस का 1 हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है ना। तो हम कहते हैं पूर्ण संख्या ऋणात्मक हमारे नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात हमारे क्या है, असत्य। सभी परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं। ये बात भी हमारे क्या है, असत्य। समझ में आ गया। इस प्रकार से 1.1 आपका समाप्त।